पुण्यात्माओं, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि अभी कहाँ मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जो सत्संग कर रहे थे। फिर बाद में पूछा कि गुरुजी, यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गिरजैन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए तो उससे पूछने लगे, भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो उन्हें। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। 2 ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया। वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी, भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। बोला ले ले भाई। वो पक्का करे थे, वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी है। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का करे करना, भाई हम तो 6 महीना के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले, उन तो ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे, एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था, एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था, एक वहां खड़ा था पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था, वो दोनों वहां रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्लू में उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा है कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आएगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपए में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है, और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपए मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लाकर 1200 रुपए ब्याज ब्यूज के हो रहे हैं। और वो फिर क्या होगा, मुझे यहां से ले जाएगा। आगे एक राजा ने
हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा आपस में भिड़ंत, और उसमें इनाम रखा होगा 12 रुपए का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे, उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे हाथियों के झगड़े लड़ाई को, और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा, और फिर मुझे 1200 रुपए का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को जो यहां से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई मैंने पिछले जन्म में उसने जो ना 20 रुपये लिए थे, आज वो 1200 हो गए। तो उसने फिर पूछा कि भाई कोल्लू को चला रहा था, उससे पूछा कि तेरा क्या हिसाब किताब है तेली का और तेरा? उसने कहा भी मेरा और इसका हिसाब पूरा होने वाला है, और मैं एक घंटे 2 घंटे में मर जाऊंगा। इतने में वो तेली आ गया और उनका कलेजा हिल गया। अकड़े तेरा गजब हो, ये बैल बोल रहे, और बैल बोल रहे हैं तो बस साची ये पाओगी, ये तो अनहोनी है, भगवान ने बुला रहा है इन्हें। तो उनने सोचा भी आज रुकना पड़ेगा यहाँ, और कल देखेंगे यू मरेगा किस टाइम यू बैल, और वो किस टाइम ग्राहक आएगा। तेली आ गया, उनसे पूछा भाई कौन हो, कहाँ से आई हो? उन्होंने बता दिया ऐसे हम जा रहे थे, रास्ते में पानी पीने लग गए। और वो तेली बोला भी कोई बात ना, अब देर हो गई है, शाम रुक जाओ, सुबह जाइयो का। अच्छा भाई, वो तो रुकना ही चाह थे। 2 घंटे के बाद वो बैल जो चल रहा था उसकी मृत्यु होगी, जो कोल्लू चला रहा था। अब उन दोनों का दिल धड़क धड़क करने लगा रहे, या तो सच्ची हुई भाई। उधर से अगले दिन सुबह एक व्यक्ति आया और उस तेली से कहने लगा भाई कोई बैल बता मुझे, या तेरे पास होता है बैल दे। अब तेली का ये डर हो गया कि भाई चलता चलता बैल मर गया, कोई बीमारी आ गई पशुओं में, और इसने बेच दे जल्दी, तो दूसरे को भी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी पोटली कड़क के बांध गए, उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था, और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटा कर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में, और हाथी मारा किल की चिंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया कर, हाथी किलकी मारा रो और लीद कर, उसने सोची मेरा नहीं किया गया सिंगाड़ा, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल, 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए, उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए, सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पनी उठे ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए, हकमार मेरे लेखे कितने ले जाओ, हम ना, मैं ना लू, अगले जन्म में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे धरे, उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा, मैं ना लू कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठाकर उसने, वैसे तो गिरे के ऊपर क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे बचाव रखे। तो उसने सोचा भी साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी।
अब वो संत बोला, भाई एक काम करो, इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे, और एक कुआं बनवा दो, उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला। और तुम यूं करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना, और ना उस कुएं में तो पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूं इतना कर दो। अब वो ने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रास्ते पर जो स्टेशन से उतर कर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के, स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया। उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया, और वो कुआं बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहां यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर, खबरदार दे यहाँ आगे होता है, चलो यहां से। तो वो कहने लगे, भाई क्यों तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते? हकीम लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं, और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इमाम आदमी ने बोले, बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते। आयो यो कैसा लाला जी हुआ, सब गाली देते जाओ। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, वो समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ी सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लठ ले गए, खबरदार जो इधर आया है। वो कहने लगा, क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूं। ने बोला, बाहर चल, तू किससे का रिश्तेदार हो? इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा, और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी। वो कहने लगा, रही बड़ा नालायक आदमी, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझू था रिश्तेदार को, ये तो जमा दुष्ट इंसान है, हैं? बता, प्याऊ बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा, रे तू बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तने वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तन ना पानी पीने देते किसी ने, और ना वहां रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या? अब उन्होंने सोचा, भाई कौन सा, कहाँ धर्मशाला है, कौन सा कुआ है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रही हो आप? कह के मैं झूठ रहा हूं, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआ बनवा रखा है, और वहां 2 खड़े हैं, वो लठली है, नो किससे नियाण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची, देखूं तो कहा, वो उस दोनों जने आए, देखे तो वो खड़े सामने लठले, वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी ने। तो कहने लगे, भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, न बोला, मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा, तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपना गए और फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की, कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे, लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए।
आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचता था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान मट्टी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी किसी का 10 रुपए आ जाते हैं ना घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपए का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपये वापस दे दिए, चुप करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूं, इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे। वो उसके मुंह का नहीं देखे, ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहाँ तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से, जब दाव लग जाता है कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देना आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बनकर कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए, अब वहां देवा किसने, यहां दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहले के सतिथि थी, नो देख के ठा करते, को देखते ना ले और गोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे, और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहां से आए हो, कहां जा रहे थे? वो कहने लगा, कहां जा रहा हूं, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए, किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालूं था और सारे देख लिया, मैंने पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? कि 5000 रुपये थे, ये नोट थे। नो बोला, नो के जब मैंने उसको निकाल कर दे दिए कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को, नो बोला, राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।